वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था कि राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल शेयर करने वाला हूं, यानी आज के लिए कहा था। तो आज मैं आपको राजस्थान स्टेट ओपन एग्जामिनेशन 2021 से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको ना केवल राजस्थान स्टेट ओपन, बाकी एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको कंटिन्यूअस लगातार मिलते रहें। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आपके राजस्थान स्टेट ओपन के जो सवाल अभी ज़्यादातर जो हैं वो एग्ज़ाम को लेकर हैं कि सर एग्जामिनेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही अपकमिंग सेशन के एडमिशन्स के लिए भी कुछ सवाल हैं। साथ ही कुछ ऐसे सवाल जो सप्लीमेंट्री जिनको फॉर्म भरना था वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, ऐसा भी कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का सवाल था। तो वन बाय वन उनके सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। साथ ही आप सबके लिए मेरे पास आज कुछ गुड न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले तो साथियों, आपके राजस्थान स्टेट ओपन के एग्जामिनेशन को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस सब की मैं बात कर लूं कि राजस्थान स्टेट ओपन के एग्जामिनेशन को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो इस समय आपके सवाल हैं वो राजस्थान स्टेट ओपन के एग्जामिनेशन को लेकर है कि क्या हमारा एग्ज़ाम होना है कि या हमें प्रमोट किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का सवाल जो चल रहा है वो यही चल रहा है। तो इसलिए आप सबको सबसे ज़रूरी जो जानकारी आज की जो इस वीडियो में देने वाला हूँ वो यही है। आज के लिए आपके पास एक गुड न्यूज़ भी है मेरे पास आपके लिए कि राजस्थान सरकार के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर ने आज के अखबार में भी, आपके भास्कर में उसकी न्यूज़ छपी है, पत्रिका का मुझे पता नहीं है, कि उन्होंने राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर डोटारा साहब को निवेदन किया है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए सीबीएसई के पैटर्न पर आपको भी राजस्थान बोर्ड के लिए उन्होंने बोला है कि आप 10th के बच्चों को प्रमोट करें, क्योंकि सीबीएसई भी 10th के बच्चों को प्रमोट कर रहा है और सीबीएसई के साथ साथ रेगुलर बोर्ड भी 10th के बच्चों को प्रमोट कर सकता है। तो आप सबके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अगर इस तरीके की आवाज़ उठेगी तो डेफिनेटली, क्योंकि 10th के बाद परसेंटेज बेसिस पे बहुत रेयर ही कोई ऐसा कोर्स होगा जहां एडमिशन्स मिलता है, लेकिन आफ्टर 12th बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां पर आप सबको एडमिशन्स लेने के लिए परसेंटेज का एक इशू आता है। तो रेगुलर बोर्ड में 12th में तो प्रमोट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से अगर वर्तमान परिस्थितियों में कोविड जिस तेज़ी से फैल रहा है, जिस स्थिति से फैल रहा है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली बड़ा एक ये आप सबके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, खासकर 10th के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर रेगुलर बोर्ड में ऐसा होता है तो डेफिनेटली उसका सेम आपको ओपन बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सबको मिलकर भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी होगी। आप सबको भी अपने हक और अधिकार के लिए बुलंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन आपकी एकजुटता कहीं देखने को मिलती नहीं है। तो आप सबसे मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप एकजुट होकर यूनिटी बनाएं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो ओपन स्कूलिंग के स्टूडेंट हैं उनको आप जोड़ें। मैं आप सबके लिए, मेरे अपना ट्विटर हैंडल भी आप सबको दिया हुआ है, डी नामनेर। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम दिनेश नामनेर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक भी दिनेश नामनेर के नाम से, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपका कुछ पर्सनल सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। आगे की प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से अपन इस चीज़ के लिए प्लानिंग करेंगे, उसके लिए मैं आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने का प्लान कर रहा हूं। तो आप थोड़े से आप लोग एक्टिव होइए। एग्जामिनेशन के लिए हम गवर्नमेंट पर क्या और कैसे आप सबकी बातों को मनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। एक बार मैं सीबीएसई का क्या स्टेटस रहता है, सीबीएसई साथ ही नेशनल ओपन स्कूल के प्रमोशंस वाली बात को मैं अभी वेट कर रहा हूं। उसके बाद बहुत इस बार मैं आपके लिए बहुत, मैं कहूँ कि पूरी ताकत के साथ आप सबके लिए लड़ूंगा।
और आपके हक और अधिकार के लिए मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए आप सबका सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम पिछले साल की तरह अक्टूबर में हुए और वही फरवरी मार्च में आता तो आपका 1 नहीं 2 साल ख़राब हो जाता है, क्योंकि पिछले आप साल ख़राब कर चुके हैं और आगे भी। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन उसके लिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं बात करूँ, कुछ लोग ऐसे जो सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं भर पाए, वो लोग रह गए थे, तो उनका है कि सर आप कब भर पाएंगे। साथियों, जब आपका इस एग्ज़ाम का जो भी कुछ होना है, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद ही आप सप्लीमेंट्री फॉर्म भर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। न्यू एडमिशन्स के लिए कि सर हमारे न्यू एडमिशन्स जो 10th बच्चे पास कर चुके थे, जिनको राजस्थान ओपन बोर्ड में एडमिशन लेना है, उनके लिए वैसे नॉर्मली जुलाई में एडमिशन, जुलाई में एडमिशन आपके जुलाई में एडमिशन्स ईजी गोइंगली ओपन हो जाते हैं स्कूल ओपन होने के साथ ही। अभी की पॉसिबिलिटीज़ भी यही हैं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए जैसे ही स्कूल ओपन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन्स होंगे। साथ ही हो सकता है कि अगर कोविड ज़्यादा लंबा खींचेगा तो आपको ऑनलाइन एडमिशन्स का ही सहारा लेना पड़े, क्योंकि नॉर्मली एडमिशन्स ऑनलाइन होते ही हैं। केवल स्टडी सेंटर पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो, लेकिन आप ये मान के चलें कि नए एडमिशन्स के लिए आप जुलाई तक आपको वेट करना रहेगा। साथ ही मैं आपकी स्टडी को लेकर, सिलेबस को लेकर भी मैं कुछ एक वीडियो आपको देना चाह रहा था कि सिलेबस का क्या और कैसे प्रिपरेशंस करनी है, लेकिन अभी भी क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा और लेंदी हो जाता है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको इसमें थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, आप सबका सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सिलेबस आपका कंप्लीट सिलेबस, अगर एग्जामिनेशन होते हैं तो कंप्लीट सिलेबस आएगा। कोई सिलेबस आपका उसमें से काट छाट नहीं होगी, यानी कि शॉर्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि रेगुलर बोर्ड में इस बार होना था, एग्जामिनेशन में सिलेबस कम किया गया था, वैसा ओपन स्कूलिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस का कोई सीन होता ही नहीं है। आपको घर बैठ के स्टडी करनी होती है ओपन स्कूलिंग में। तो एक तो आपको, चाहे आप 10th के हैं या 12th के हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट आने वाला है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी के लिए इतना ही, और आपको 10th 12th और अलग अलग स्ट्रीम वाइज में सेपरेट वीडियो दूंगा। साथ ही प्रमोशंस को लेकर आपको जानकारी दूंगा। वो सब जानकारी के लिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहें। साथ ही आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके राजस्थान स्टेट ओपन के स्टूडेंटों को अपन एकजुट कर सकें। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको ऐड करूंगा। उसके लिए बहुत जल्दी एक बार आपकी एक्टिवनेस मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन चैनल पे नहीं कर सकते, वो अपन ग्रुप में डिस्कशंस करेंगे। तो आप सब जल्दी से आप सब लोग एक्टिव हो जाएं, जिससे कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड भी कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लगातार चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का प्यार और सम्मान यूं ही मिलता रहे। साथ ही आप सभी को, जो लोग अभी भी नए हैं, अगेन मैं अपील करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहें और ना केवल राजस्थान स्टेट ओपन, बाकी एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइफ चेंजिंग चीज़ें इस चैनल के साथ आपको मिलती रहेंगी। ड्यू टू कोविड बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपन अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपकमिंग बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें इस चैनल पे होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।